आप भी ऐसा कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा, कोई ऐसा इलाज होगा जिससे मैं बाप बन सकूं? देखिए मिस्टर संदीप, हर समस्या का समाधान डॉक्टर के पास नहीं होता है। और रही बात बच्चे की, तो आप बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या हुआ? कहाँ खो गए? कुछ नहीं। देखो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज खुशी का मौका है, खुशी का दिन है। आप मिठाई लाने की जगह सोने जा रहे हैं? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे संदीप, तुमने अचानक से मुझे इस टाइम पे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बाप जो बनने वाला हूँ, तो सब ठीक ही है ना। अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात है? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। चल चल चल, मिठाई खिला, चल। बाकी बातें बाद में करेंगे, चल। लेकिन इतनी खुशी की बात है और तू उदास है? इतना टेंशन में क्यों है? क्या हुआ? कैसे बताऊं कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? ये देख, डॉक्टरी रिपोर्ट है। इसमें डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं पूरे जीवन में कभी बाप नहीं बन सकता। यार, अगर ऐसा है तो फिर भाभी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही नहीं समझ में आ रहा है। कहीं उसका किसी के साथ नाजायज संबंध तो नहीं है? नहीं यार, जितनी बातें मैंने तेरे मुंह से उनके बारे में सुनी है, या जितनी भी तू तारीफें उनकी करता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा या भाभी ऐसा कुछ कर सकती है। देख मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। तू एक काम कर मेरा, और एक काम सिर्फ तू ही कर सकता है। तू ये पता कर मेरे भाई कि उसका किसके साथ चक्कर है और किसके साथ आना जाना है। देख, पता करके बता मेरे भाई तू मुझे, ठीक है? मगर हाँ, ये बात किसी के सामने बोलना मत। ठीक है, अभी रात बहुत हो गई है। तुम एक काम करो, घर जाओ, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं करता हूँ कुछ, ठीक है?
तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? क्या बात है, बताओ। मैंने अपने पति को बता दिया है कि वो बाप बनने वाला है। तो फिर उसने क्या बोला? वो ना मर्द क्या बोलेगा, साला उसे तो खुशी होनी चाहिए कि शादी के 5 साल बाद वो बाप बना और मुझे माँ बना सका, वो भी किसी बिना मेहनत के। बड़ी शातिर हो तुम। फल मेरा और नाम किसी और का। हाँ? हाँ तो अब मैं क्या करूं जब वो मुझे बच्चा ही नहीं दे सकता। अब मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तुम जब भी आओ, जो मर्जी करो और चले जाओ, और उसे कभी पता नहीं चलेगा। लगता है तुम्हारा नल्ला पति आ गया। अरे नहीं, वो इस वक्त कैसे आ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो ऑफिस गए हैं। सुनो, तुम एक काम करो, कोने में जाकर छुपो, मैं दरवाजा खोल के देखती हूँ कौन है। चलो। नमस्ते भाभी जी। जी, आप कौन? अरे मैं प्रेम, वो संदीप भाई से थोड़ा काम था मुझे। अरे संदीप भैया तो आज घर पर नहीं है, आप जाओ, आप कल आना। अरे दरअसल आपसे ही काम था। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए, आपसे ही काम था। बड़े बदतमीज आदमी आप। मैं आपको कह रही हूँ कि आज नहीं मिल सकते वो, और आप सोफे पे आकर बैठ गए। अरे मुझे संदीप भाई ने ही भेजा है। उन्होंने मुझे बोला घर में एसी लगाना है, तो आप मुझे बेडरूम दिखा दीजिए। मैं संदीप से बात करती हूँ, हम कल एसी लगवा लेंगे। अरे आज हमें कोई एसी नहीं लगवाना, आप जाइए यहाँ से। लेकिन मेरी अभी उनसे बात हुई है ना, उन्होंने बोला है लगाना, और मैं उनकी बात नहीं काट सकता। और ऑर्डर कर दिया है एसी, अभी आता ही होगा, 5 मिनट में आ जाएगा। मुझे बेडरूम दिखा दीजिए। अरे आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बात कर लूंगी, आप जाइए अभी। अरे लेकिन 10 मिनट का काम है ना भाभी जी, आपको गर्मी में नहीं देखना चाहते ना वो, तो आप मुझे बेडरूम दिखा दीजिए। किधर है बेडरूम? मेरी बात सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट काम? हाँ, इसी वजह से आप मुझे घर के अंदर आने से मना कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम जो कुछ सोच रहे हो वो सब गलत है। बस तुम प्रॉमिस करो मेरे पति को ये सब नहीं बताओगे। क्यों? मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। अभी उसे फोन करके सब कुछ बताता हूँ। ये क्या हरकत है? तुम्हारा ये जादू मुझ पे नहीं चलने वाला, समझी? तुम भी एक मर्द हो, और हर मर्द को मेरे जैसी औरत की जरूरत होती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। अब बताओ, अगर तुम ये सारी बात मेरे पति को बता देते तो तुम्हें ये सुख मिल पाता जो अब मिल रहा है? और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये सुख मिलता रहे तो अपना मुंह बंद रखना। अरे कौन ही बताएगा, और वैसे भी तुम्हारे जैसी मलाई को कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
अरे तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है डार्लिंग, बोलो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना कि ये बच्चा संदीप का नहीं है, और ये यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बस इतनी सी बात। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी वो खुद से ज्यादा मुझ पर यकीन करता है, ठीक है? मेरी बात को वो कभी काट ही नहीं सकता। उसको इस बात का कैसे यकीन दिलाना है ये मैं देख लूंगा। तुम टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। बोलो। आज के बाद तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिलोगी। आज से मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलूंगी। और वैसे भी तुमसे अच्छा बॉयफ्रेंड और कौन हो सकता है? उससे तो वैसे भी मेरा मन भर गया है। और हाँ, अभी मेरा पति आने वाला है, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ओके डार्लिंग, लेकिन ये तो बताओ दोबारा कब आऊं? जब भी तुम्हारा मिलने का मन हो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना। जब मेरा पति घर पर नहीं होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, अभी निकलो। हाँ दफा हो जाओ। चलो। अरे भाई, तू आ गया? आ बैठ बैठ। क्या हुआ, कुछ पता चला? यार तुम तो खामखा भाभी पर शक करते हो। वो तो इतनी अच्छी औरत है। वो तुझे कितना मानती है, कितना प्यार करती है तुझे, कितनी तारीफें कर रही थी तेरी, और तू है कि उनके बारे में ये सब सोचकर बैठे हो। अरे यार, अब तुम ही बताओ, अगर उसका किसी के साथ चक्कर नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? अरे यार, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर ने तुझे गलत रिपोर्ट दे दी हो, या तेरी रिपोर्ट किसी और के साथ बदली गई हो। वो बच्चा तुम्हारा ही है। यार, तेरी बात से संतुष्टि नहीं मिल रही है। देख, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन तू भी तो समझने की कोशिश कर। तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। अभी उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है, और तुम हो कि पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठे हो। यार, तू बहुत बड़ा मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं काम का उस पर शक कर रहा था। अच्छा, तू एंजॉय कर, मैं घर पे चलता हूँ। जा 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 जा। न जाने वो क्या सोचती होगी। डार्लिंग, तुम्हारा काम हो गया। तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अब तुम्हारे पति को पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वो बच्चा उसी का है। अरे वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा सुनो, तुम्हारा काम तो हो गया, मेरे काम का क्या? कहो तो तुम्हारे पति के सोने के बाद आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, आज नहीं, कल जैसे ही मेरा पति ऑफिस चला जाएगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अभी के लिए बाय। ठीक है, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा मैं। रवि, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम वहां पहुंचो। क्या बात है संगीता, इतना अर्जेंट और इतनी रात को
सुनसान जगह पे? रवि, बात ही कुछ ऐसी है। हमारे बीच में बहुत बड़ा कांटा पैदा हो गया है। कांटा? कैसा कांटा? प्रेम। तुम्हें पता है ना, उस दिन हम दोनों को प्रेम ने इंटीमेट होते हुए देख लिया था। तुम तो अपनी जान बचाकर भाग गए थे, लेकिन मैं वहां फंस गई थी। मुझे सब कुछ संभालना पड़ा, पर उसके बदले वो मुझसे मेरे जिस्म की डिमांड कर रहा है। रवि, तुम तो जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और को अपने जिस्म से खेलने नहीं दे सकती। मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम प्लीज कुछ करो ना रवि। ठीक है, क्या करना होगा मुझे बताओ। तुम समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, तुम जाओ, मुझे लेट हो रहा है, मैं भी निकलती हूँ। हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है। प्रेम, प्रेम मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? घबराई हुई क्यों हो? रवि आया था मुझसे मिलने। मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हमारे बीच में जो भी था, आज से सब खत्म करती हूँ मैं। पर उसने मुझे धमकी दी है हम दोनों को मारने की। प्रेम, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से रवि आए और बहुत से गए, ठीक है? बिल्कुल घबराओ मत, उससे पहले हम ही उसका काम तमाम कर देंगे। एक काम करो, तुम कल उसे ना घर पे बुलाओ, ठीक है? और जब वो घर पे आ जाए ना, उसके बाद मुझे कॉल करना। कल इसका गेम बजा देंगे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है प्रेम, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, कहीं वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश न करे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखो। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लव यू बाबू, अपना ख्याल रखना। लव यू टू। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, बताना मुझे। अंदर आओ। अभी तक आया नहीं वो? नहीं नहीं, अभी तो नहीं आया। अभी तुम बैठो ना पहले। बोल रहा था घर से तो निकल गया है, शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। तुम एक काम करो, तब तक हम मूड बनाते हैं। चलो उठाओ। यार काफी टाइम हो गए, कहाँ है वो? अभी तक आया नहीं। अरे आ जाएगा, तुम उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? पियो ना। प्रेम के आने से पहले मैंने तुम्हारा ऊपर का टिकट काटने का इंतजाम कर दिया। क्या कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया है। हाँ? पर क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसे तो मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो, तो मैंने तुम्हारा ऊपर का टिकट कटने का इंतजाम कर दिया। तुमने धोखा किया है मेरे साथ। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हें चलो
अब इसका काम तो हो गया। इसकी लाश को ठिकाने लगा देती हूँ इससे पहले कि प्रेम आ जाए, क्योंकि फिर उसे भी तो ठिकाने लगाना है। तुम आ गए? हाँ मैं तो आ गया डार्लिंग। तुम्हारा वो आशिक वो कहाँ है? अरे वो आता ही होगा, तुम बैठो, आओ। अरे वहां क्यों बैठे हो, पास आओ ना। हाँ रहा नहीं जाता। ड्रिंक पियो। 1 मिनट वॉशरूम होके आऊं। वॉशरूम किस साइड है? ओके। अब तेरा भी पत्ता साफ करूंगी बच्चू। हाँ? अरे त्रिशा का फोन है। हेलो, हाँ कैसी है? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, तू बता। हाँ तुझे बहुत मिस कर रही। अच्छा जी, अकेले अकेले गोवा घूम आई? और मुझे याद भी नहीं किया? अपने एक्स के साथ गई थी क्या? अच्छा सुन, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। अरे तुम आ गए? हो गई बात? हाँ। किसका फोन था? अरे नहीं, फ्रेंड का था। हाँ, अच्छा। काफी टाइम बाद फोन किया था। तुम पियो ना, रुक क्यों गए? हाँ। अरे मेरा गला क्यों जल रहा है? ये तो मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि इसका गला जलना चाहिए। गला तो मेरा जल रहा है। मेरी प्यारी डार्लिंग, जब मैं आया था ना तो मैंने खिड़की से ही देख लिया था कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने देख लिया था कि तुम कैसे रवि की लाश को ठिकाने लगा रही थी, और उसके बाद तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया। मैं तभी समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। और उसके बाद जब मेरे अंदर आते ही तुमने मुझे ड्रिंक ऑफर किया तो मैंने जानबूझकर बाथरूम जाने का बहाना किया, और जैसे ही तुम्हारा फोन आया मैंने मौका देखकर ग्लासेस चेंज कर दिए। आज तुमने एक बात तो साबित कर दी कि एक चरित्रहीन औरत हमेशा चरित्रहीन ही रहती है। तुमने ये सब ठीक नहीं किया। और तुमने क्या किया? हा? तुमने क्या किया? पहले अपने पति को धोखा दिया, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, और अब मेरे साथ भी वही करने जा रही थी। तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हो जाएगा? जाओ अब ऊपर जाकर अपने कर्मों का हिसाब करना। पानी, पानी। अरे
तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और संगीता, इसे क्या हुआ? संदीप भाई, मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मतलब? मैं अपने हर गुनाह को कबूल करता हूं। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है। अरे मगर तुम साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? दरअसल उस दिन जब तुमने मुझे अपने घर भेजा था, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रहे हो? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट काम? हाँ, इसी वजह से आप मुझे घर के अंदर आने से मना कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम जो कुछ सोच रहे हो वो सब गलत है। बस तुम प्रॉमिस करो मेरे पति को ये सब नहीं बताओगे। क्यों? मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। अभी उसे फोन करके सब कुछ बताता हूँ। ये क्या हरकत है? तुम्हारा ये जादू मुझ पे नहीं चलने वाला, समझी? तुम भी एक मर्द हो और हर मर्द को मेरे जैसी औरत की जरूरत होती है। क्या? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने दोस्ती के नाम पे मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। मुझे माफ कर दो भाई। अरे! मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जीने लायक नहीं हूं। तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दो। तेरी गलती माफ करने लायक नहीं है संगीता। संगीता, ये क्या हो गया तुम्हें?